जितनी भी खापें हैं सभी खापों ने संत रामपाल जी को मान सम्मान की पगड़ी दी है। और मान सम्मान की पगड़ी उसी संत को, महात्मा को या उसी महापुरुष को दी जाती है जो उसके लायक होता है, जो उस पगड़ी का सम्मान कर सके, जिसके सिर पे वो पगड़ी सज सके, उसी को दी जाती, किसी आम आदमी को नहीं दी जाती है। सारी की सारी खाप सरदारियों ने, आप गिन लेना, वो आश्रम में ही रखी होंगी पगड़ी। बल्कि मैंने तो ये सुझाव दिया था कि एक एक पगड़ी पर नाम लिखकर एक टैग लगा दें खाप का, कि ये इस खाप ने पगड़ी दी है, ये इस खाप ने पगड़ी दी, ये इस खाप ने पगड़ी दी है। क्योंकि वो आपके म्यूजियम की शोभा है, वो पगड़ियां आपके म्यूजियम की शोभा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितनी मान सम्मान की पगड़ियां संत रामपाल जी को मिली, शायद ही किसी को मिली होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया, भक्ति भाव की दुनिया। साथियों, मैं भक्ति भाव की दुनिया की बात क्यों कह रहा हूं और सामाजिक दुनिया की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो भक्ति भाव का विषय है। सबसे पहले, कल कुछ दिन पहले संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और उन भाइयों ने एक वीडियो बनाया था और उनके दिल में जो टीस थी, जो गुस्सा था, वो बिल्कुल जायज़ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उनके गुरु की तुलना किसी के साथ की गई थी जिस बात से वो नाराज थे, और खाप सरदारी को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे सवाल उठा दिए थे। कल कुछ बातें मैंने उन भाइयों को बताई थी और फिर उन्होंने कल एक वीडियो बनाया। उस वीडियो में सबसे पहले तो उन भाइयों की मैं बिल्कुल दिल के अंतःकरण से, अंदर की भावना से मैं उनकी तारीफ करूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने माफ़ी मांगी खाप सरदारी से। उन्होंने कहा कि अगर खाप सरदारी को हमारी किसी बात से ठेस पहुंची हो तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो ये दिखाता है कि उन बच्चों में कहीं न कहीं बड़ा दिल है और उनमें अच्छे संस्कार हैं और उनके अंदर अच्छे ज्ञान का प्रवेश है। क्योंकि माफ़ी मांगने वाला, मैंने कल भी कहा था कि माफ़ी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता, वो हमेशा बड़ा होता है, ये सत्य है। और उन बच्चों ने, बच्चे कहूँ या छोटे भाई कह लूँ मैं, बच्चे तो नहीं क्योंकि छोटे भाई हैं वो, उन छोटे भाइयों ने वो बड़ा दिल दिखाया है और उन्होंने खाप सरदारी से क्षमा प्रार्थना की है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, ये उनके ज्ञान को दर्शा रहा है। दूसरी बात है, वो एक बात से बहुत ज़्यादा नाराज हैं कि गुरु जी की तुलना की गई है। बिल्कुल सही है उनकी बात। साथियों, मैं थोड़ा सा वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें कि मामला था क्या। जिस मामले को आप खाप सरदारी का मामला बता रहे हैं, क्या वो खाप सरदारी का मामला था भी कि नहीं था, मैं ये आपको बता देता हूँ। साथियों, पहले तो थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ आपको कि जो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ गुरु जी की तुलना की गई है, वो हुआ क्या। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं, हम संत रामपाल जी की तुलना किसी के साथ नहीं करते हैं। वो संत हैं, एक संत की और एक आम आदमी की तुलना कभी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है, एक संत की और आम आदमी की तुलना नहीं हो सकती है। संतों के आपस में तुलना हो सकती है, वो भी ज्ञान के आधार पर। संत रामपाल जी सारी खाप सरदारी के लिए आदरणीय है और पूजनीय है, हमेशा रहेंगे वो। आप इस बात का अंदाजा लगाइए, जितनी भी खापें हैं सभी खापों ने संत रामपाल जी को मान सम्मान की पगड़ी दी है। और मान सम्मान की पगड़ी उसी संत को, महात्मा को या उसी महापुरुष को दी जाती है जो उसके लायक होता है, जो उस पगड़ी का सम्मान कर सके, जिसके सिर पे वो पगड़ी सज सके, उसी को दी जाती, किसी आम आदमी को नहीं दी जाती है। सारी की सारी खाप सरदारियों ने, आप गिन लेना, वो आश्रम में ही रखी होंगी पगड़ी। बल्कि मैंने तो ये सुझाव दिया था कि एक एक पगड़ी पर नाम लिखकर एक टैग लगा दें खाप का, कि ये इस खाप ने पगड़ी दी है, ये इस खाप ने पगड़ी दी, ये इस खाप ने पगड़ी दी है। क्योंकि वो आपके म्यूजियम की शोभा है, वो पगड़ियां आपके म्यूजियम की शोभा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जितनी मान सम्मान की पगड़ियां
संत रामपाल जी को मिली, शायद ही किसी को मिली होगी, और वो ऐसे ही नहीं मिली हैं। उन्होंने इतने काम किए हैं साथियों। और जो कामों की बात है, मैंने भी रील मिला के, छोटी मीडियम वीडियो मिला के, मैंने भी 500-700 वीडियो उसके ऊपर बनाई होगी, ज़्यादा भी हो सकती हैं। मैंने भी बनाई उन कामों पर, और आगे भी बनाएंगे। अच्छे काम की तारीफ हमेशा करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे। और उस वक्त हमें लोग, दूसरे लोग जो आश्रम के विरोधी लोग हैं, वो कहते थे कि ये तो आश्रम के पत्रकार हैं, ये तो आश्रम के लोगों के बिके हुए हैं। कल मैं कमेंट पढ़ रहा था, कुछ आश्रम के लोगों ने हमारे को कह दिया हम दूसरी साइड से बिके हुए हैं। पहले तो आप संत रामपाल जी के शिष्य हैं, सामान्य शिष्य नहीं हैं। आप खुद कहते हैं हम एक बहुत बड़े गुरु के शिष्य हैं, तो आप उसका ख्याल रखें। संत रामपाल जी की शिक्षाएं नहीं ये। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है, कोई बात बता रहा है, क्या वीडियो बनाने का अधिकार सिर्फ आपका ही है, किसी और का नहीं है। आप खुल के वीडियो बना रहे हैं, हर किसी को जवाब दे रहे हैं। हमने भी एक सभ्य तरीके से, शालीनता से, हर एक शब्द में शालीनता आप गौर से सुनेंगे। और सपने में भी हम किसी का अनादर नहीं कर सकते हैं, तो हमने भी उन सारी चीज़ों के जवाब दिए हैं। तो कुछ भाइयों ने हमें ये कहना शुरू कर दिया कि हम तो दूसरी साइड से बिके हुए हैं। पहली बात तो आपकी सोच को सलाम है, वाह जी वाह। हम किसी के साथ नहीं, हम बात के साथ हैं, हम मुद्दे के साथ हैं, हम खापों से जुड़े हुए आदमी हैं, हम सही बात के साथ हैं। और सही बात यह है कि आपने कहा, बिल्कुल सच है कि गुरु जी की, संत रामपाल जी की तुलना किसी सामान्य आदमी से नहीं हो सकती है। बिल्कुल सत्य बात है, और हम भी ये कह रहे हैं, हम भी ये मान रहे हैं कि बिल्कुल अनुचित है, नहीं होनी चाहिए तुलना। और मैं ये आपको विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूँ, खाप सरदारी, सारी की सारी खाप सरदारी संत रामपाल जी की तुलना सामान्य आदमी से नहीं करते हैं। ये आपका एक भ्रम दूर हो गया, क्योंकि आप लोगों को ये लग रहा, जो मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूं, कि आपको ये लग रहा कि खाप सरदारी कहीं न कहीं एक सामान्य आदमी से संत रामपाल जी की तुलना कर रहे हैं। नहीं कर रहे हम। दूसरी बात, महम चौबीसी के जो प्रधान थे आदरणीय सुभाष गोयत जी, उन्होंने वो कहना कुछ और चाह रहे थे। आप उनसे जाकर बात करेंगे, वो स्पष्ट भी कर देंगे आपसे। वो ये कहना चाह रहे थे, उनके मुख से वो बातें निकली हैं, वो तुलना वाली जो आपको लग रहा है, वो वहां पर थोड़ी सी बात गड़बड़ होगी। वो ये कहना चाह रहे थे कि संत रामपाल जी का सबसे पहले महम चौबीसी की खाप ने सम्मान किया था, और सबसे पहले जो धर्मेंद्र हुडा की जो मुहिम थी गंद कल्चर की और गन कल्चर की, उस मुहिम के खिलाफ जो सबसे पहले पंचायत हुई थी, वो भी महम चौबीसी की चबूतरे पे हुई थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि हमारे लिए, मतलब संत रामपाल जी तो आदरणीय हैं, नो डाउट हैं, और जो पहली पंचायत हुई थी धर्मेंद्र हुडा की, वो भी वहीं हुई थी, इसलिए हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा बनती कि ये विवाद सुलझे। वो कहना तो ये चाह रहे थे। मेरी बात हुई उनसे कभी, आशुतोष पुनिया जी वैसे ही कह रहे हैं, मेरी बात हुई उनसे, मैंने भी उनसे पूछा, जो आप कह रहे थे ये बात मैंने उनसे पूछी है। और आप भी पूछ लेना चाहे फोन करके, मैं नंबर दे दूंगा, जिस भाई के पास नंबर ना हो, लगभग आश्रम के काफी आदमियों के पास उनका नंबर मिल जाएगा। आप पूछ सकते हैं। किसी भी खाप प्रधान के प्रति शंका है, कुलदीप पुनिया के प्रति शंका, किसी और आदमी के प्रति आपको शंका है, आप फोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो बनाना, वीडियो में आके कहना, वो एक अलग बात बन जाती है, वो एक मुद्दा बन जाता है। आप सीधा पूछ लीजिए कि साहब आपने ये बात कही है तो क्यों कही है, वो बता देंगे। अगर आप उनकी बात से तब भी आप संतुष्ट ना हो, तब आके आप वीडियो बना सकते हैं। तो अगर ये आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं ये मैं क्लियर करवा दूंगा, क्योंकि आपने, आपके मन में जो शंका है मैं समझता हूँ, क्योंकि आपके गुरु हैं और आप उनको गुरु के साथ साथ भगवान भी मानते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद दोहू खड़े, मैंने पहले भी कहा था, ये काको लागे पाए। मैंने तो हर बात का स्पष्टीकरण किया है, पता नहीं फिर भी कुछ लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं। आपके वो गुरु हैं, आपके भगवान हैं, उनकी तुलना हुई तो आप उससे खिन्न हो गए। इस बात से बिल्कुल सच है, ये स्पष्ट कर दे और हम स्पष्ट करवा देंगे इस बात की। रही बात कि वो खाप का फैसला नहीं था, आप अपने आश्रम के लोगों से ही पूछ लेना, जो शाम को उस मीटिंग में बैठे थे जब तय हुई थी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उस विषय पे कि क्या बात तय हुई थी, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 2, वहां भी आश्रम के लोग थे, वहां संजय देसवाल जी और जगमत हुड्डा जी,
उन लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो खाप की तरफ से नहीं होगी, इसको खाप का फैसला ना माना जाए। स्पष्ट कर दिया था। आप पूछ लेना वहां पे, आपके एक वो सोशल मीडिया की सेवा में है मोनू दास जी, आप उनसे पूछ लेना, वो वहां पर मौजूद थे। हुडा साहब वहां पर मौजूद थे, सरपंच साहब राज सिंह हुडा जी, आप उनसे पूछ लेना। उदयवीर जी वहां पर मौजूद थे, गांव का सरपंच वहां मौजूद था। उन सब के सामने उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था, इसलिए वो उसमें बैठे भी नहीं। संजय देशवाल जी और कई खाप प्रधान उन्होंने नहीं बैठे, उन्होंने अलग से अपना वक्तव्य नोट कराया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो आज का ये फैसला है ये खाप सरदारी का फैसला नहीं है, क्योंकि खाप सरदारी के फैसलों की एक मर्यादा और परंपरा होती है। उन्होंने उसको बुद्धिजीवियों का कहा था, उन्होंने उसको बुद्धिजीवियों का फैसला बताया था। और वो मैं वीडियो डाल के उनसे बात पूछ के और सारी वीडियो डाल के वो स्पष्ट भी करा देंगे आपकी बात। आपके मन में कोई दवंद है, कोई ये सोचता होगा कि संत रामपाल जी की का खापें आदर नहीं करती है, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा आदरणीय है संत रामपाल जी हमारे लिए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और सभी खापों के लिए आदरणीय, तभी तो सभी खापों ने सम्मान की पगड़ी दी है। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि ये जो आज की पंचायत एक खाप की पंचायत नहीं है। क्यों? क्योंकि खाप की पंचायत किसी घर में नहीं होती। और आपको एक भ्रम और है, आपने बार बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महम शहर में ये पंचायत हुई है। वो महम शहर में नहीं हुई थी, वो रोहतक में हुई थी, रामकर्ण पहलवान के घर पर। और पंचायत नहीं थी, वो एक मीटिंग कह सकते हैं हम, क्योंकि पंचायत होती खाप के चबूतरे पे, पंचायत होती किसी धर्मशाला में, किसी सार्वजनिक जगह पे, और उसमें ओपन होता कोई भी आए, उसमें ओपन होता कोई भी आए। और वो जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में पर्टिकुलर लोगों को फोन करके बुलाया गया था कि आप आ जाना, आप आ जाना, आप आ जाना। और खापों में ऐसा नहीं होता, खापों में ओपन चिट्ठी फाड़ दी जाती है, कोई भी आए और कोई भी आके सभ्य तरीके से अपने विचार रखे। इसलिए वहां पे ज्यादा किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। और थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि खाप पंचायत की नहीं है, मीटिंग है, मीटिंग में आप अपने विचार रखो आराम से सभ्य तरीके से, और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। क्योंकि सभी लोगों के पास ये सूचना थी, भाई सुलह हो चुकी है और अच्छी बात थी, सुलह होना अच्छी बात थी, और दोनों तरफ से सुलह हुई है, दोनों भाइयों दोनों तरफ का हम स्वागत करते हैं। और खापों ने हमेशा सुलह का स्वागत किया है, हमेशा सुलह का स्वागत किया है। और रही हमने आपका जवाब क्यों दिया, जिस प्रकार से संत रामपाल जी आपके लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं और आपके लिए भगवान हैं, वो आदरणीय और पूजनीय हमारे लिए भी हैं। इसी प्रकार से खाप भी हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। हमारे बुजुर्गों ने खाप सरदारी के लिए अपनी जिंदगी खपा दी है। और आपने बार 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 खाप सरदारी का नाम लिया कि खापों ने एक ऐसा न्याय किया, ये क्यों किया, ये गलत किया, ये हमारे गुरुजी का अनादर किया। तो हमने वो आपको एक जवाब भी नहीं, हमने एक वो आपको बातें बताई थी कि ये बातें थी। क्योंकि सवाल जवाब तो वहां होते हैं जहां मतभेद होते हैं। आप भाइयों के साथ हमारे कोई मतभेद है ही नहीं खाप सरदारी के। हमने आपको वो बातें बताई थी कि ये बातें हैं, और बहुत अच्छे ढंग से बताई थी, बड़ी शालीनता से बताई थी। और रही बात खाप सरदारी के अनादर के, आप कह रहे हैं कि खाप सरदारी का अनादर कि उसने किया, उसने किया, हम नाम नहीं लेंगे, हमने नाम देना कोई जरूरी भी नहीं किसी का। खाप सरदारी का कोई भी अनादर करे, कोई भी अनादर करे, हम उसको भी जवाब देंगे। खाप सरदारी का अनादर कोई भी करेगा, खाप सरदारी उसको जवाब देगी, खापें सक्षम है जवाब देने में। और खापों का कोई भी अनादर करेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने तरीके से, शालीन तरीके से, सभ्य तरीके से जो भी खाप सरदारी का अनादर करेगा उसका जवाब देंगे। और पहले भी दिया है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं दिया है। जिन्होंने भी खाप सरदारी को लेके कुछ भी कहा, हमने जवाब दिया है। अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया। पहले तो क्या होता था कि जवाब देने के लिए भी पंचायत बुलाई जाती थी, और वहां सभ्य तरीके से कोई सवाल उठाता था और फिर सभ्य तरीके से उसका जवाब दे दिया जाता था। आजकल सोशल मीडिया का युग आ गया। आजकल घर पे कोई बैठता है और वो जो मन में आए वही कह देता है। अब उसको कोई कहने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। खाप सरदारी में, खाप पंचायत में अगर कोई गलत बोले ना, उसको टोकने वाले होते हैं वहां पे 1000 आदमी। इसलिए वहां किसी की हिम्मत ही नहीं होती गलत बोलने की, सब मर्यादा में रह के बोलते हैं। आज आप सारे समझते हैं ये सोशल मीडिया का युग है, कोई भी आता रहो खाप सरदारी को कुछ भी कह देता है। ऐसे हम किसी को घर घर जाके जवाब देने के लिए
हमारी कोई जवाबदेही नहीं है, हम मजबूर भी नहीं कि कोई भी बोलेगा उसका जवाब देंगे। हाँ, अगर कोई राइट मंच पे खाप सरदारी के लिए कुछ भी कहेगा और हम लगेगा इसका जवाब देना जरूरी, तो हम उसका जवाब बिल्कुल देंगे और सारी खापें जवाब देने के लिए सक्षम हैं। तो ये साथियों, एक चीज और मैं बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, कोई मेरे बारे में कह देगा, कोई आपके बारे में मुझे कह देगा, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कह देगा, ऐसे ये बातें चलती रहती हैं। कभी भी एक तरफी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस व्यक्ति के बारे में जो बात कही गई है उस व्यक्ति से भी क्लियर करनी चाहिए। दोनों पक्ष सुनने के बाद फिर किसी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। एक तरफी बात सुनने के बाद अगर हम निर्णय पे पहुंचते हैं, वो निर्णय हमेशा अधूरा होता है। इतिहास में वो निर्णय ना कभी सही रहा, ना कभी भविष्य में वो निर्णय सही रहेगा। एक तरफी बातें सुनकर ही बहुत से निर्णय गलत हुए हैं, बहुत सारे फैसले गलत हुए हैं, और जिसका आज भी हमारा देश परिणाम भुगत रहा है। तो कभी भी एक तरफी बात सुनकर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मान लिया, अब वो कुछ भाई कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब जो हमने इतनी सारी वीडियो बनाई आश्रम के लिए नहीं बनाई, हमने बात के लिए बनाई, हमने सही चीज के लिए बनाई, हमने लगा ये बिल्कुल भी वाकई में बहुत बड़ा काम किया गया है। और मतलब उनको किसी ने कह दिया या एक ही बात से उन्होंने ये निर्णय ले दिया ना, ये फलाना आदमी तो फलाने के साथ है, ये फलाना आदमी फलाने के साथ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ नहीं होता और कोई भी व्यक्ति किसी के विरोध में नहीं होता। ये बात होती विचार की और बात की। अगर सही चीज है, सही बात है, तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है। तो मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी आप मतलब फैसले पर ना पहुंचे जल्दबाजी में। अब मैं दोबारा से फिर क्लियर कर देता हूं, अगर आपका क्लियर ना हुआ हो तो संत रामपाल जी सभी खापों के लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, और उनको कहा है, और खापों ने भी उनको भगवान का दर्जा भी दिया है कभी, और ये इसलिए दिया है कि जो मुसीबत में काम आए वो भगवान होता है। मेरे भी मंच से भाषण हैं और अनेकों भाषण हैं, अन्य लोगों के भी मंच से भाषण हैं। इन विषयों को लेकर बहुत अच्छा किया है। शब्द नहीं है हमारे पास है कि संत रामपाल जी ने जो इस मुसीबत की घड़ी में, और अभी भी वो कर रहे हैं, अब कौन सा वो पीछे हट गए और ना वो पीछे हटेंगे, वो ऐसे व्यक्ति हैं। अब बहुत सारे लोग उनको जाके ये भी कहते होंगे कि ये हो गया जी, वो हो गया। नहीं, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो सामान्य संत नहीं है, और सामान्य संतों के ये काम नहीं होते जो काम उन्होंने किए हैं। तो खाप सरदारी हमेशा उनका आदर करती रही है, आगे भी करती रहेगी, और हम भी करते हैं। तो ये आप बिल्कुल अपने दिल में से निकाल देना कि किसी भी खाप सरदार का वहां कोई ऐसा उद्देश्य था कि वो संत जी की तुलना किसी सामान्य आदमी के साथ करे और संत जी ने जो किया है उसको नहीं मानते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कदाचित भी नहीं है। संत जी ने जो किया है वो वाकई में बहुत बढ़िया किया है। और आपने भी जो कल क्षमा मांगी है, माफी मांगी है, खाप सरदारी को आपने ऊपर रखा है, उनका स्थान उच्च रखा है, यह आपकी भी मानता है। आपने बिल्कुल अच्छा काम किया है, हम आपका स्वागत करते हैं इस बात के लिए, और होना भी यही चाहिए। और यहीं से इंसान की पहचान होती है, यहीं से इंसान की पहचान होती है। और हम भी कहना चाहते हैं, हमने वो बातें बताई थी आपको, और अब भी मैं कह रहा हूं, आप एक बार कुछ भी बोलने से पहले जो आश्रम के लोग हैं, जो शाम को उस मीटिंग में बैठे थे, आप उनसे क्लियर कर लो कि क्या बात हुई थी। आपका सारा भरम दूर हो जाएगा फैसले को लेकर। जो खापों का आप फैसला कह रहे हैं ना, खापों का फैसला तो तब होता है, पूरी खाप सरदारी बुलाई जाती है, और फिर खाप सरदारी के बीच में दोनों पक्षों को बोलने का मौका दिया जाता है, इस तरफ वालों को भी, इस तरफ वालों को भी। उसके बाद एक कमेटी बनती है, वो कमेटी दूर जाती है उनसे उठकर, बीच में कमरे में बैठकर वहां कमेटी फैसला तैयार करके लाती है, फिर उस फैसले को सुना जाता है, उसको बोलते हैं खाप सरदारी का फैसला। तो वहां एक मीटिंग थी और वो किसी के घर पर थी, और उनका भी, पहलवान जी का भी अच्छा प्रयास था, उनका भी यही प्रयास था कि ये विवाद बुझे। सभी लोगों का ये प्रयास था, वहां जितने भी लोग वहां पर आए हुए थे, सभी लोगों का ये अच्छा प्रयास था कि ये विवाद बुझे। तो यही बातें थी साथियों, और ना आपसे कोई दवेश है, ना किसी और व्यक्ति से दवेश है, और ना हम दवेश रखने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है।
और हम हैं बात के साथ। जो भाई कह रहे हैं कि ये उनके साथ है, कोई कह रहा उनके साथ है, हम बात के साथ हैं साथियों। जहां सही बात होगी हम वहां खड़े मिलेंगे, सही बात के साथ हैं हम। और सही बात हमें ये लगी कि संत रामपाल जी की तुलना किसी के साथ नहीं हो सकती, हम इस बात के साथ हैं बिल्कुल। अगर जाने अनजाने में मुझसे भी कोई ऐसा शब्द निकल गया और किसी भाई को ठेस पहुंची हो तो मैं भी उस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूं साथियों। तो साथियों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम।